जी उमैर नियाज़ी साहब, अब आपका क्या ख्याल है कि ये जो आइनी तरमीम है इस पर जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से इत्तफाक़ राय की कोशिश है वो इस कोशिश में कामयाब हो जाएंगे? देखिए जो कामरान भाई सजेस्ट कर रहे हैं ना, ये तो इंटरनल बेंच के रेगुलेशन का मामला है। ये तो कोई भी चीफ जस्टिस कर सकता है और ये बड़ी आसान सजेशन है और आप आईनी तरमीम का कोर्स भी नहीं अडॉप्ट करना पड़ता। मगर मसला नून लीग के लिए कुछ और है। देखें, इन्हें कुछ टास्क दिए गए हैं। जब देखें आप मैंडेट के बगैर आएँ, आप मजबूर होते हैं, आपने बहुत कुछ करना पड़ता है आपको, और ये उस वजह से कर रहे हैं। देखें, अगले तो इस हद तक जा चुके हैं कि आईनी अदालत में कौन होएगा, जजेस की तकसीम क्या होएगी, आने वाली हाई कोर्ट की अपॉइंटमेंट में जजों का तरतीब क्या होगी, ये सारा कुछ बंदर बांट हो चुका है। देखिए, मगर ये समझने से कासिर है। देखिए, मामलात इस तरह से नहीं चलेंगे। आप सब कुछ फिक्स भी कर लें, हर एंगल पे फिक्स कर लें, आप इलेक्शन कमीशन में भी अमेंडमेंट ला के उसे इंटरिम सेटअप को चलाई रखें, टिल फर्दर अपॉइंटमेंट चलाई रखें। देखिए, निज़ाम उसका नहीं चलेगा। पाकिस्तान में जगह जगह अब जो है ना, नीचे जो है ना लावा फूट रहा है। वो कहीं से भी जो है ना एक बड़ा इवेंट बनना है और सब कुछ डिसरप्ट हो जाएगा। इन्हें इस चीज़ का एहसास ही नहीं हो रहा। मतलब ये बड़ी लिमिटेड सोच के साथ आगे चल रहे हैं। और मैं तो वो उस वक्त से डर रहा हूं कि हसीना वाजिद को तो हेलीकॉप्टर मिल गया था, इन्हें वो हेलीकॉप्टर भी नहीं मिलना। कियानी साहब, ये बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब वैसे तो बड़े एक ठंडे मिजाज के आदमी हैं, लेकिन बहुत बड़ी बात कर गए हैं कि हसीना वाजिद को तो हेलीकॉप्टर मिल गया था, आपकी लीडरशिप को शायद हेलीकॉप्टर भी ना मिले। जी देखिए, ये इनकी ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है, मगर बदकिस्मती से ऐसा है नहीं। और इसीलिए नियाज़ी साहब जैसे भी रिलेटिवली मुनासिब जो इंसान है, देखिए जब आपको नज़र आ रहा हो ना कि सिस्टम संभल रहा है, मईशत संभल रही है, और आपको नज़र आ रहा है कि आपका जो माल है वो नहीं बिकना, अब ये इंतशार का, शोर शराबे का, अलार्मिस्ट जो आपका एक बयानिया है, जब वो नहीं बिकेगा तो फिर आप उसको मज़ीद एस्केलेट करने की कोशिश करते हैं। और तब ही आप ऐसा करते हैं कि जब SCO की कॉन्फ्रेंस हो रही है तो डी चौक पर ही एहतजाज की कॉल देते हैं। तो इनको अब यही चीज़ समझ नहीं आ रही। मगर देखिए, बात यह है कि चीज़ें तो संभल रही हैं, मईशत भी बेहतर हो रही है, किसी की तवक्को नहीं थी। इनका भी यही ख्याल था। और आपको याद है कि फरवरी के अंदर इनके पास भी एक मौका था हुकूमत के लिए कोई कोलिशन बनाने का, पीपल्स पार्टी के साथ एक बातचीत की, एक बात का आगाज़ भी होता है, इन्होंने ठुकराया था। उस टाइम पे हमने ये जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर उठाई और इनका ये ख्याल था, लोगों का यही ख्याल था कि मईशत के हालात इतने मुश्किल हैं कि संभले नहीं जाएंगे, बहुत कुछ होगा। अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने के अंदर तकरीबन आपकी मईशत में जितनी बेहतरी आई है, इतनी शायद इनको भी तवक्को नहीं थी, और शायद आम तवक्कुआत से भी बेहतर है। हरगिज़ हम ये नहीं कह रहे कि हालात बहुत आसान हो गए हैं, बहुत सफ़र अभी बाकी है, मगर डायरेक्शन सही है, मोमेंटम सही है। तो देखिए, हम तो अपना काम जारी रखेंगे और बाकी हम ये जो लावा पकने की बात उन्होंने की है जी, तो कल जो जिक्र किया उमैर नियाज़ी साहब ने, जो कल कराची प्रेस क्लब के बाहर हुआ, उस पर सेनेटर शहरी रहमान साहबा ने भी सॉरी किया है, बख्तावर भुट्टो जरदारी साहबा ने भी कहा जी, वी ऑल कंडेम एंड वी आर ऑल डिस्गस्टेड एंड अशेम्ड ऑफ द वायलेंट ट्रीटमेंट अगेंस्ट पीसफुल प्रोटेस्टर्स। उन्होंने भी इस पे माजरत की है। तो आपको नहीं लगता कि अगर पीपल्स पार्टी जो है वो लोगों से माफ़िया मांग रही है तो इसका मतलब है कि उसको एहसास है कि हालात जो हैं वो काफ़ी ख़राब हो रहे हैं? मीर साहब, हालात तो देखिए, हालात मैंने जिस तरह कहा मुश्किल हैं, बेहतरी की तरफ मुश्किल हैं। और यकीनन जहाँ पे कोई गैर कानूनी चीज़ होती है या किसी भी शहरी के साथ, तो उसको तो हम कंडेम ही करेंगे ना जी। मतलब देखिए, जिस तरह लाहौर में जो एक कॉलेज के बच्चियों को मारा गया। जी, आज मेरे इल्म में मैंने देखा है खबरों में वाक़या। तो देखिए, यकीनन मैं फिर से कहूँगा जी, इसमें आपसे बिल्कुल खुला ये बात कहूँगा कि कहीं पे भी अगर ज़्यादती हुई है, कहीं पे पुलिस भी अगर मुलव्वस है किसी शहरी को हैवी हैंडेडनेस पे या गलत ट्रीटमेंट पे, बिल्कुल दे शुड बी टेकन टू टास्क। हम हरगिज़ भी यहाँ पे बैठ के किसी गलत एक्शन को डिफेंड नहीं करेंगे। मामले की पूरी तहकीकात होनी चाहिए, और कोई भी शख्स अगर इस तरह अपनी इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए कोई करता है तो उसको बिल्कुल, देखिए, ये तो इस मामले पर तो कोई बात नहीं। मगर जो काम PTI करना चाह रही है, अब देखिए आइनी तरामीम के ऊपर भी आपने बात की। अब आज मेरे नज़दीक मौलाना साहब का जो बयान था, जो मैंने उनकी ख़बरनामों में भी और अदरवाइज़ भी उनकी कुछ रिमार्क्स देखे हैं, ये बड़े खुशाइन हैं। देखिए, हमारी जमातें में हमेशा कहता हूँ कि सारे इख्तलाफात के बावजूद सियासी और जमहूरी गुफ्तगू करना अहम इशूज़ के ऊपर हम जानते हैं। और एक चीज़ जो पिछले हफ्ते हुई, जो नहायत अफसोसनाक है और जो अक्कासी करता है कि PTI और बाकी सब जमातों के अंदर डिवाइड का, कि फ़िलिस्तीन जैसे अहम मामले पर जब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई तो सारे इख्तलाफात के बावजूद वहाँ पे JUIF भी मौजूद थी, जमात इस्लामी भी मौजूद थी, सारी जमातें मौजूद थी एक्सेप्ट फॉर PTI।
वहाँ पे भी इस जमात की अना ने, इनकी शॉर्ट साइटेडनेस ने इनको इजाज़त नहीं दी कि इस अहम इशू के ऊपर, जिसके ऊपर पूरी कौम मुत्तफ़िक है, आप मुझे बता दीजिए फ़िलिस्तीन से ज़्यादा अनकॉन्ट्रोवर्शियल मामला पूरे मुल्क में है जिसके ऊपर पूरी कौम इत्तफाक करती है, उस अहम इशू के ऊपर भी जब यहाँ पे ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई तो और इनको दावत दी गई तो इन्होंने उसको भी ठुकराया। तो देखिए, आप इनका एजेंडा ही नेगेटिव है। आइनी तरामीम के ऊपर हम चाहते हैं कि जितना ब्रॉड कंसेंसस हो बेहतर है। मौलाना साहब ने जो आज बात की, देखिए गुफ्तगू के ज़रिए ही आहिस्ता आहिस्ता डिवाइड करीब आ रहा है और इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि अहम रिफॉर्म्स इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पैकेज में तय करेंगे और मैक्सिमम पॉसिबल कंसेंसस के साथ इसको लेके आएंगे। अच्छा कामरान साहब, ये जो बात कर रहे हैं इस वक्त उमैर नियाज़ी साहब, वो किसी लावे की बात कर रहे हैं कि जी लावा पक रहा है लोगों में, और आपके एक दोस्त हैं साजिद तरीन साहब, बड़े मारूफ वकील हैं, उन्होंने भी, वो BNP के लीडर भी हैं, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के, वो उन्होंने भी एक ट्वीट किया आज। वो कह रहे हैं जी कि हमारे जो 2 सेनेटर्स हैं उनको भी डराया धमकाया जा रहा है। तो ये जो डराने धमकाने के इल्ज़ामात लग रहे हैं, आपके ख्याल में इनमें कुछ सदाकत है? अब देखिए, इस वक्त तक हमें तो कोई इस तरह से डराया धमकाया नहीं गया या किसी ने इतनी जुर्रत नहीं की है। ठीक है, हम मुख्तलिफ़ जगहों पे इंगेज हैं, मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के साथ इंगेज हैं, इवन PTI के साथ इंगेज हैं और उनके साथ भी बात कर रहे हैं, इवन चीज़ों का तबादला कर रहे हैं और हर जगह पे ना, और उसमें कोई जहाँ जहाँ पे कोई प्रॉब्लम आता है, जहाँ जहाँ पे कोई इशू आता है, उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं या पीछे हटने की कोशिश करते हैं ताकि दूसरों को स्पेस दिया जा सके। अभी भी हमारी अंडरस्टैंडिंग यही है कि जो कुछ पीपल्स पार्टी के साथ हम करेंगे, हम लेके PTI के पास जाएंगे और वो लेके नून के पास जाएंगे। इस अंडरस्टैंडिंग के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। मगर ये कहना कि हमको कोई डरा रहा है, ये मेरा ख्याल है खैर, हम अल्लाह रहम करे, अल्लाह करम करे, हम डरते भी नहीं हैं मगर डराया भी नहीं गया, ये बात है।